अगर आपके घर में 3 बल्ब लगे हैं और आप चाहते हैं कि हर बल्ब का अपना अलग अलग स्विच ऑन ऑफ हो, तो वीडियो को आपके लिए है। आज मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि 3 बल्ब और 3 स्विच का कनेक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है आसान तरीके से, ताकि आप खुद भी लगाना सीख जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं आपका इलेक्ट्रिशियन दिव्येश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन मास्टर क्लास चैनल। आज हम करने वाले हैं 3 बल्ब और 3 स्विच का कनेक्शन का पूरा प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इलेक्ट्रिशियन मास्टर क्लास से जुड़े हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल वीडियो। तो हम सबसे पहले लेंगे कि हमें 3 बल्ब और 3 स्विच का कनेक्शन करने में हमें किन किन मटेरियल की हमें ज़रूर है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये हमें 3 होल्डर की हमें ज़रूर पड़ेगी इस तरह की, और ये 3 बल्ब की हमें ज़रूर पड़ेगी, और ये 3 स्विच की हमें ज़रूर पड़ेगी इस तरह की। ये देखो, इस तरह की 3 स्विच की हमें ज़रूर पड़ेगी, और कुछ इस तरह के वायर के टुकड़े हमें चाहिए, ताकि कनेक्शन करने में हमें ये वायर के टुकड़े चाहिए। और कुछ ये हमने पहले से इसको बना लिए हैं न्यूट्रल फेस का, इस तरह सप्लाई देने के लिए। और कुछ हमें टूल्स की भी हमें ज़रूर पड़ेगी, तो ये प्लायर की भी ज़रूर पड़ेगी हमें, और टेस्टर के भी, और ये कटर की भी हमें ज़रूर पड़ेगी। इन मटेरियल के हमें ज़रूर है, जो 3 बल्ब और 3 स्विच का कनेक्शन देने में हमें इन मटेरियल के हमें ज़रूर है। तो हम आपको पहले डायग्राम दिखा देते हैं। इस तरह का ये डायग्राम है, इसको हम समझ लेते हैं। जो 3 स्विच और 3 बल्ब का कनेक्शन किस तरह किया जाता है उसका हम डायग्राम पहले समझ लेते हैं। तो पहले हम डायग्राम समझेंगे इसका, फिर हम कनेक्शन और प्रैक्टिकल करके हम आपको दिखाएंगे किस तरह कनेक्शन किया जाता है और किस तरह इसका यूज़ किया जाता है, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। तो पहले हम डायग्राम समझेंगे। तो पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। इसमें हमने आपको दिखाया है कि जो 3 स्विच है और 3 बल्ब है, तो हम पहले हमको समझ लेते हैं। यानी हमने फेज यहाँ से ले लिया, तो तीनों स्विच में हमने लूपिंग दे दिया है। देखो, स्विच 1 से स्विच 2 में और स्विच 2 से स्विच 3 में, तो हमने इनपुट का कनेक्शन दे दिया है। देखो, अब हम स्विच 1 से बल्ब 1 में कनेक्शन दे दिया है इस तरह, देखो। और स्विच 2 से बल्ब 2 में दे दिया है इस तरह कनेक्शन, देखो। और स्विच 3 से बल्ब 3 में इस तरह कनेक्शन दे दिया है। ये हमने आउटपुट का कनेक्शन दे दिया, और ये इनपुट का कनेक्शन है। तो हम आपको न्यूट्रल कनेक्शन भी समझा देते हैं। तो न्यूट्रल का हमने डायरेक्ट बल्ब 1 में दिया, बल्ब 1 से बल्ब 2 में दिया, बल्ब 2 से बल्ब 3 में दिया। इस तरह हमने ये पूरा कनेक्शन 3 बल्ब और 3 स्विच का कनेक्शन हमने आपको डायग्राम देके समझाया है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं इसका कनेक्शन। तो हम पहले ये 3 स्विच ले लेते हैं। इस तरह की ये 3 स्विच है, तो हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो पहले हम इस तरह सप्लाई का, ये देखो, सप्लाई का कनेक्शन पहले हम 3 स्विच में कर देते हैं। तो हम आपको करके दिखाते हैं। तीनों स्विच में हम लूपिंग करके हम आपको बाद में समझाएंगे। तो पहले हम लूपिंग कर देते हैं तीनों स्विच में। तो इस तरह हमने वायर का टुकड़ा ले लिया है, तो हम वायर के टुकड़े को हम यहाँ पे पहले लूपिंग करेंगे इस तरह। टेस्टर की मदद से हम यहाँ पे पहले वाले टर्मिनल में यहाँ पे डालेंगे इस तरह, इसको टाइट कर देंगे। पहले वाले स्विच में इस तरह डाल दिया। अब पहले वाले स्विच में से दूसरी स्विच में लूपिंग देंगे। ये हम इनपुट का कनेक्शन दे रहे हैं, तो इस तरह हम इसको यहाँ पे दे देते हैं। ये अभी दे दिया है। अब तीसरे वाले स्विच में भी कनेक्शन दे देते हैं, तीसरे वाले स्विच में भी कनेक्शन दे देते हैं। और इस तरह हमने दे दिया। देखो, ये तीसरी वाले स्विच में सप्लाई का हमने कनेक्शन दे दिया। देखो, इस तरह, देखो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे दे दिया। स्विच 1 से स्विच 2 में दिया, स्विच 2 से स्विच 3 में दिया। तो हमने आपको दिखाया ये इस तरह। तो अब हम स्विच से बल्ब में देंगे। तो इस तरह हम वायर के टुकड़े ले लिए हैं। तो पहले हम स्विच 1 में देंगे। तो पहले ऊपर वाला टर्मिनल है, यहाँ पे हम यहाँ पे देंगे इसका कनेक्शन। तो इस तरह हमने दे दिया। तो अब हम स्विच 1 से
बल्ब 1 में देंगे। तो इस तरह हमने ये निकाल लिया। तो इसमें कैप में से हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जो दो टर्मिनल होते हैं इसमें से हम पहले वाले टर्मिनल में देंगे यहाँ पे। तो इस तरह हमने स्विच 1 से बल्ब 1 में इनपुट का कनेक्शन दे दिया। देखो इस तरह दे दिया। अब हम स्विच 2 से बल्ब 2 में कनेक्शन देंगे। तो पहले हम स्विच 2 में कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह स्विच 2 में कर लिया और स्विच 2 में से बल्ब 2 में कनेक्शन देंगे। यहाँ पे देखो इस तरह यहाँ पे देंगे, इस तरह यहाँ पे देंगे, इस तरह देखो दे दिया। अब हम दूसरा वायर का टुकड़ा लेंगे। तो स्विच 3 में से बल्ब 3 में कनेक्शन देंगे। तो हम इसको हम दिखाते हैं इसका, ये देखो। अब हम बल्ब होल्डर में देंगे, तीसरा वाला होल्डर इसमें देंगे। इस तरह यहाँ पे भी हम पहले वाले न्यूट्रल दे देते हैं। तो हम कनेक्शन करें तो आपको अच्छी तरह समझ में आता होगा तो इसका किस तरह कनेक्शन दिया जाता है। तो देखो हम आपको दिखा देते हैं। जो हमने इस तरह आउटपुट का कनेक्शन बल्ब स्विच 1 से बल्ब 1 में दे दिया और बल्ब स्विच 2 से बल्ब 2 में दे दिया और स्विच 3 से बल्ब 3 में दे दिया। इस तरह हमने आउटपुट का कनेक्शन दे दिया है। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन देने से हम इस तरह के वायर को लेंगे न्यूट्रल के। तो पहले हम बल्ब 1 में न्यूट्रल का लूपिंग देंगे। इस तरह इसको भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं लूपिंग देने के लिए। तो हम यहाँ पे डालेंगे होल्डर के एक टर्मिनल, बाकी इसमें हम देंगे पहले वाले होल्डर में यहाँ पे दे दिया न्यूट्रल का सप्लाई, यानी न्यूट्रल दे दिया, सप्लाई नहीं न्यूट्रल दे दिया। अब हम दूसरे वाले न्यूट्रल से लूपिंग लेके हम दूसरे वाले होल्डर में देंगे। यहाँ पे भी हम लूपिंग करेंगे। तो एक वायर ले लेंगे इस तरह का, इस तरह का यहाँ से लूपिंग ले लिया। तो हम आपको इसमें भी हम 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें हम एक न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे इसमें। तो इस तरह हम न्यूट्रल कनेक्शन दे देते हैं, इस तरह दे दिया। अब हम बल्ब होल्डर 2 से बल्ब होल्डर 3 में इसका न्यूट्रल दे देंगे। तो इन तीनों होल्डर में न्यूट्रल सब में मिल गया है। तो हम आपको बारी बारी एक बार समझा देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो पहले हम सप्लाई ले लिया। देखो इस तरह सप्लाई में पहले हम नीचे वाले टर्मिनल, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमने दे दिया। तो स्विच 1 से स्विच 2 में दिया, स्विच 2 से स्विच 3 में दिया। ये हमने इनपुट का कनेक्शन दे दिया। अब आउटपुट का समझाते हैं। तो स्विच 1 से हमने बल्ब 1 में दे दिया और स्विच 2 से बल्ब 2 में दे दिया और स्विच 3 से स्विच यानी बल्ब 3 में दे दिया। इस तरह हमने आउटपुट का कनेक्शन भी फेज का पूरा कर दिया है। अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन दिखा देते हैं। न्यूट्रल का हमने एक ले लिया है। तो पहले वाले होल्डर में से दूसरे वाले होल्डर में लूपिंग दिया और दूसरे वाले होल्डर में से तीसरे वाले होल्डर में लूपिंग दिया। इस तरह इसका कनेक्शन दिया है। तो देखो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, डायग्राम में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, इसको किस तरह ऑन ऑफ किया जाता है वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसका कनेक्शन किस तरह बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हम आपको दिखाते हैं। इस तरह हमने ये सप्लाई ले ली है, ये इस तरह हमने सप्लाई ले ली। तो हम इसको हम उल्टा कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इस तरह हमने उल्टा कर दिया। तो हम सब में बल्ब डाल देते हैं ताकि आपको कनेक्शन सही या गलत आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो हमने अच्छी तरह कनेक्शन दिया है। तो इसका हम चालू करके दिखाते हैं, इसको चालू करके दिखाते हैं। तो पहले हम इस तरह डाल दिया है। तो पहले हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। पहले हम दिखा देते हैं कि इसमें सप्लाई आ रहा है या नहीं। तो हम पहले दिखा देते हैं। तो देखो इस तरह ये सप्लाई आ रहा है। तो आपको अच्छी तरह देख रहे हैं इसको सप्लाई आ रहा है। तो हम आपको चालू करके दिखाते हैं इसका। तो पहले हम इस तरह चालू करके दिखाते हैं इसमें। तो पहले वाली स्विच हम ऑन करेंगे तो पहला वाला बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इस तरह देखो पहले वाली स्विच यानी स्विच 1 को हमने दबाया तो बल्ब 1 चालू हो गया और
स्विच 2 दबाएंगे तो बल्ब 2 चालू हो जाएगा, और स्विच 3 दबाएंगे तो बल्ब 3 चालू हो जाएगा। इस तरह इसका कनेक्शन हमने आपको करके दिखाया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब हम एक ही बल्ब का हमें ज़रूर है तो हम एक ही बल्ब को ऑन करके रखेंगे तो इस तरह ऑन हो जाएगा, और सब बल्ब ऑफ हो जाता है। इस तरह जो तीनों स्विच इस तरह दबाएंगे तो तीनों बल्ब चालू हो जाएंगे, इस तरह तीनों स्विच दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। इस तरह हम इसका कनेक्शन दिया है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब आपके घर में इस तरह के 3 बल्ब लगे होते हैं तो आपको अलग अलग स्विच में किस तरह कनेक्शन देना होता है, तो वो आपको हमने दिखाया किस तरह इसका कनेक्शन दिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इस वायरिंग को हम बोलते हैं पैरेलल वायरिंग। ये हमारे घर में, दुकान में, ऑफिस में, सब जगह बहुत यूज़ में आने वाला ये वायरिंग है। तो हमने आपको दिखाया प्रैक्टिकल करके, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका वायरिंग किस तरह किया जाता है। 3 बल्ब और 3 स्विच का कनेक्शन करके हमने आपको दिखाया है। तो मेरा अगला वीडियो है, इसमें हमने आपको दिखाया कि 2 बल्ब और 2 स्विच का कनेक्शन किस तरह किया है वो भी हमने आपको दिखाया है। और एक दूसरा वीडियो भी डाला है, उसमें हमने एक स्विच और एक बल्ब का कनेक्शन किस तरह दिया जाता है वो भी हमने आपको दिखाया। तो हमने ये 3 पार्ट में हमने आपको दिखाया कि आपको स्विच और बल्ब का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको दिखाया कि 3 स्विच और 3 बल्ब का कनेक्शन करके हमने आपको दिखाया है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 3 बल्ब और 3 स्विच का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आपको ये वीडियो देख के कुछ भी डाउट या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो आपको कुछ भी डाउट है, जो सुझाव तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स आपको बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद।